जीते रहिए मोहतरम दोस्तों। उर्दू ग्रामर के एक बेहतरीन उन्वान इसमें मार्फा के साथ हाजिर खिदमत हैं। यहाँ पर एक ज़रूरी सवाल ये पैदा होता है कि इसम की बलिहाज मानी जो हैं वो टोटल कितनी अक़साम हैं। तवज्जो फरमाइएगा, इसम की बलिहाज मानी जो हैं वो टोटल कितनी अक़साम हैं। तो इसका जवाब ये है कि इसम की बलिहाज मानी जो हैं वो टोटल दो अक़साम हैं। एक को इसमें मारफा कहा जाता है और दूसरे को इसमें नकरा कहा जाता है। इसमें मारफा के उन्वान को इसमें खास भी कहा जाता है और इसमें नकरा के उन्वान को इसमें आम भी कहा जाता है। इसको इसमें खास क्यों कहा जाता है और इसको इसमें आम क्यों कहा जाता है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि अगर मारफा के लफ्ज पर गौर किया जाए तो ये लफ्ज मारूफ के लफ्ज से निकलता हुआ दिखाई देता है और मारूफ के लफ्ज को अगर डिक्शनरी के हवाले किया जाए तो डिक्शनरी हमें खास के मानी फराहम करती है, यानी कि मारूफ का मतलब जो है खास के बनता है। इसी बिना पर इस उन्वान को इसमें खास का उन्वान भी कहा जाता है और इसमें नकरा को इसमें आम इस वजह से कहा जाता है क्योंकि नकरा के लफ्ज को अगर डिक्शनरी के हवाले किया जाए तो वो हमें आम के मानी जो है वो फराहम करती है। इसी बिना पर इस उन्वान को इसमें आम कहा जाता है और इस उन्वान को इसमें खास कहा जाता है। इसमें मारफा के उन्वान को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन और हिंदी जबान में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसकी तारीफ पर भी अगर गौर किया जाए तो इसकी तारीफ में जो है खास का लफ्ज जो है वो लाजमी तौर पर इस्तेमाल हुआ है। वो इसम जो किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज का नाम हो, इस तरह के उन्वान को उर्दू ग्रामर की इस्तिलाह में इसमें मारफा कहा जाता है। पूरे का पूरा जोर जो है वो खास के लफ्ज पर दिया गया है और मारूफ या मारफा के मानी जो हैं वो भी खास के बनते हैं। इसी बिना पर इस उन्वान का कॉन्सेप्ट भी ये है और इस उन्वान को इसमें मारफा भी इसीलिए कहा जाता है। इसमें नकरा की तारीफ पर अगर गौर किया जाए तो वो इसम जो किसी आम शख्स, वो इसम जो किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज का नाम हो, इस तरह के उन्वान को इसमें नकरा कहा जाता है। तो इन दोनों उन्वानात को, इसमें मारफा को और इसमें नकरा को, एक ही चीज जो है आपस में जुदा कर रही है। ये आम की तरफ इशारा होता है और ये खास की तरफ इशारा होता है और यही इसका सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। दूसरे नंबर पर इसमें मारफा की अक़साम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसकी उर्दू ग्रामर में टोटल 4 अक़साम हैं। पहले को इसमें अलम कहा जाता है, दूसरे को इसमें ज़मीर कहा जाता है, तीसरे को इसमें इशारा और चौथे को इसमें मौसूल कहा जाता है। इसमें मारफा की अक़साम को भी लाजमी सीखने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये सवाल बारहा हर किस्म के उर्दू एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें मारफा की टोटल कितनी अक़साम हैं और कौन कौन सी हैं। थोड़ा सा इनकी मिसालों पर भी गौर करते हैं। पहली मिसाल, अफनान नेक लड़का है। अब इस जुमले में हमने इसमें नकरा को भी निकालना है और इसमें मारफा को भी निकालना है। दोनों का कांसेप्ट जो है वो निहायत ही आसान है। अगर लफ्ज लड़के पर गौर किया जाए और दूसरी तरफ लफ्ज अफनान पर गौर किया जाए तो ये अफनान का लफ्ज जो है ये खास में जा रहा है क्योंकि लड़का तो है लेकिन इसका नाम है, इसलिए ये अफनान का लफ्ज जो है ये इसमें मारफा की मिसाल है। और अगर सिर्फ लड़का लिखा जाए तो लड़का जो है इसमें नकरा की मिसाल है, इसमें आम की मिसाल है क्योंकि लड़का जो है आम के जुमरे में जाता है, किसी की तरफ इशारा नहीं है। और ये अफनान जो है ये लड़का तो है लेकिन किसी खास नाम की तरफ इशारा है। तो इस जुमले को देखिए, अफनान नेक लड़का है, अफनान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ इसलिए ये जुमला जो है इसमें खास के जुमरे में जाता है, इसमें मारफा के जुमरे में जाता है। और अगर इसी जुमले को हम इसमें नकरा में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह बनेगा कि वो एक नेक लड़का है। अब यहां पर लड़के की तरफ इशारा है, नाम नहीं लिया गया, तो इस तरह लड़का जो है आम के जुमरे में गया, इसमें नकरा की मिसाल है। और अफनान जो है
खास में गया, इसलिए इसमें मारफा की मिसाल है। जितने भी नाम होंगे वो तमाम के तमाम जो हैं इसमें मारफा की मिसालें होंगी। कामरान भी हो सकता है, कमाल भी हो सकता है, अनवर भी हो सकता है, अफनान हो गया, सफवान हो गया, जितने भी नाम होंगे वो इसमें मारफा की मिसालें होंगी, शॉर्ट अल्फाज। दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है, यहां पर नाम लिया गया है, इसलिए ये जुमला जो है इसमें मारफा की मिसाल है। अगर ये कहा जाता कि ये एक खूबसूरत शहर है तो सिर्फ शहर का लफ्ज था, शहर का लफ्ज जाता है इसमें नकरा में, यहां पर इस्लामाबाद का लफ्ज आया है, इस्लामाबाद जाता है इसमें मारफा में, क्योंकि जितने भी शहर हैं वो तमाम के तमाम जो हैं इसमें मारफा की मिसालें हैं। इसी जुमले को इसमें मारफा के जुमले को अगर मैं इसमें नकरा के जुमले में कन्वर्ट करूं तो वो कुछ इस तरह बनेगा कि ये एक खूबसूरत शहर है लेकिन कुछ पता नहीं है कौन सा शहर है, तो शहर आम के जुमरे में गया और इस्लामाबाद जो है खास के जुमरे में गया। शाही किला लाहौर में है, तो ये शाही किला जो है ये खास किलों में इसका शुमार होता है, इसलिए ये जुमला जो है और ये शाही किले का लफ्ज जो है ये इसमें मारफा की मिसाल है। और इसमें मारफा के जुमले को अगर इसमें नकरा में कन्वर्ट किया जाए तो वो फिर इस तरह जुमला बनेगा कि ये किला लाहौर में है, तो कुछ पता नहीं चल रहा किस किले की तरफ इशारा है। किले का लफ्ज जो है इसमें नकरा की मिसाल है और शाही किले का लफ्ज जो है इसमें मारफा की मिसाल है। अल्लामा इकबाल, कायदे आजम, अबुल कलाम आजाद, जितने भी खास पर्सनैलिटीज हैं, जितने भी नाम हैं उर्दू ग्रामर में या उर्दू अदब की इस्तिलाह में, वो तमाम के तमाम इसमें मारफा में जाते हैं। और लड़के का लफ्ज, शख्स का लफ्ज, आदमी का लफ्ज, ये तमाम अल्फाजात इसमें नकरा की मिसालें हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस उन्वान की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखने की जरूर कोशिश कीजिएगा।